Hello friend, welcome to my YouTube channel. Today I would like to explain about nylon 66. It comes under the category of fiber. It is also called polyamide because lots of amide group are formed. The monomer of nylon 66 are hexamethyldiamine and adipic acid. और दोनों के स्ट्रक्चर हमको बहुत अच्छे से लर्न करना है ताकि हम उसके सिंथेसाइज करके उसको पॉलीमराइज करके नायलॉन 66 का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पहली चीज हमको इसमें ये देखना है कि नायलॉन 66 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 66। 2 टाइम्स हमने इसमें 66 क्यों लिखा है, तो उसको हम समझने के लिए हमारा 66 को 2 टाइम्स लिखने के पीछे रीजन ये है, 2 different types of monomer take part in the polymerization. Both are having 6 number of carbon. यानी दोनों के पास 6 कार्बन है और 2 अलग अलग टाइप के मोनोमर पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसको हम को पॉलीमर की कैटेगरी में भी रखेंगे और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू इसको पॉलीमराइज करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों मोनोमर के स्ट्रक्चर को लर्न करेंगे। फर्स्ट इज हेक्सामेथिलिडाइएमीन। हेक्सामेथिलिडाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड। अब इसका फॉर्मूला लर्न करने के लिए हेक्सा मीन्स 6, मेथिलीन मीन्स CH2, डाई मीन्स 2, अमाइन मीन्स NH2। अब इसको सबको जो है मर्ज कर देंगे। हेक्सामेथिलीन मीन्स CH2 डाइएमीन मीन्स NH2 को हमने 2 ग्रुप NH2 के यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, इनको हमने ज्वाइन किया है और ये साइड में लगे हुए हैं दोनों तरफ। सेकेंड इज एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला लर्न करने के लिए हमको ये पता है कि ये मोनोमर है और मोनोमर का स्पेशल फीचर होता है मिनिमम 2 फंक्शनल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। तो 2 फंक्शनल ग्रुप है और चूंकि एसिड ग्रुप है इसलिए हमने लगाया है COOH एक कॉर्नर पे और दूसरे कॉर्नर पे हमने लगाया हुआ है COOH। और बीच का जो हमको यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है उसको फिलअप कैसे करना है, क्योंकि हमको ये पता है नायलॉन 66 है, इसमें 6 नंबर ऑफ कार्बन है, तो 6 नंबर ऑफ कार्बन को यहाँ पर पूरी तरीके से फिलअप करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है CH2 और टोटल हमको नंबर ऑफ कार्बन 6 करना है, इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया है होल 4। तो होल 4 ये हो गया और 2 कार्बन जो है वो यहाँ पर हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी हो गए 6 और हेक्सामेथिलीन में भी CH2 होल 6 लगाया है, तो ये जो है वो यहाँ पर दोनों में 6 कार्बन हो गए और 2 अलग अलग मोनोमर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसको 2 टाइम्स हमने 6 लिखा हुआ है। अब इसके फॉर्मेशन के लिए नायलॉन 6 के फॉर्मेशन के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है सॉल्ट फॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेप इज सॉल्ट फॉर्मेशन। और सॉल्ट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस हमको करना है, ध्यान रखिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। सॉल्ट फॉर्मेशन की प्रोसेस में हमारे को जो H प्लस के फॉर्म में इनका हमको रिमूव करना है। H प्लस के फॉर्म में ये रिमूव होगा, देन ये H प्लस NH2 के साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो देखिएगा क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। जब H प्लस के फॉर्म में NH2 से ज्वाइन होगा तो इट कन्वर्ट इनटू NH3 प्लस, दिस इज NH3 प्लस, देन इसको हमने रीराइट किया CH2 होल 6, अगेन NH2 कन्वर्ट इनटू NH3 प्लस, क्योंकि यहाँ से भी दूसरा हाइड्रोजन एसिड से निकलेगा और NH2 के साथ ज्वाइन होकर के NH3 प्लस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। देन रिमेनिंग पार्ट को हम अगेन रीराइट करने वाले हैं COO, जो कि माइनस चार्ज में कन्वर्ट हो गया है। H प्लस के फॉर्म में निकलने के बाद ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो COO माइनस हो जाएगा।
प्लस माइनस चार्जेस जो है वो हो जाते हैं। ये हो गया हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो लास्ट जो हमारा लास्ट स्टेप हम बोल सकते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो हम करते हैं इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होता है। तो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे और मॉलिक्यूल जो है वो कंडेंस होकर के नायलॉन 6,6 का फॉर्मेशन करेगा। ये जो कंडेंसेशन की जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड। इन द प्रेजेंस ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पर हो रहा है और वाटर का मॉलिक्यूल्स इसमें रिमूव होगा। अब इसके बाद जब ये प्रोसेस होती है तो देखिएगा हम इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव करेंगे और रिमेनिंग जो हमारा पार्ट बचता है फाइनल पार्ट उसको हम यहाँ पर रिराइट करते हैं। H2 निकालना है तो H2 यहाँ से NH3 से H2 निकलेगा, यहाँ से भी H3 से H2 निकल जाएगा, मीन्स यहाँ पर बच रहा है HH। तो देखिएगा हम लिखते हैं NH3 से H2 निकाल दिया, मीन्स यहाँ पर NH बच गया और यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री हुई जो हमारे प्रीवियस एंड नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन होगा। तो NH CH2 whole 6 NH3 again convert into NH, H2 is removed। ऑक्सीजन जो रिमूव हो रहा है वो कहां से हो रहा है COO वाले पार्ट से। तो ऑक्सीजन जब यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा जो दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं वो अब सिंगल ऑक्सीजन यहाँ पर बच गए। तो यहाँ पर हो गया C++O CH2 whole 4 and finally C++O when valency is free। और यहाँ से टोटल कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन 6,6 जिसका कि हमने फॉर्मेशन यहाँ पर किया है। दिस इज नायलॉन 6,6। अब इसके पूरे जो फॉर्मेशन जो है उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम मोनोमर को ज्वाइन करते हैं n नंबर ऑफ मोनोमर पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए यहाँ पर भी हमको n मॉलिक्यूल्स ही पार्टिसिपेट कराना है। n मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सामेथिलेट डाइएमीन एंड n मॉलिक्यूल्स ऑफ एडिपिक एसिड। और जब फाइनल कंप्लीट जब यहाँ पर नायलॉन 6,6 का फॉर्मेशन होता है तो ये तो एक सिंगल रिपीटिंग यूनिट हुई है। सिंगल रिपीटिंग यूनिट जो है उसको हमने n टाइम जब रिपीट करेंगे तब ये पॉलीमर कहलाएगा। तो n टाइम जब इसी को रिपीट करते जाएंगे इसी को रिपीट करते जाएंगे तब जाकर के वो नायलॉन 6,6 जो कि एक पॉलीमर है उसका एकदम कंप्लीट और सही स्ट्रक्चर बनेगा। यदि हम n नहीं लगाते हैं तो वो पॉलीमर नहीं कहलाएगा। इसमें एक चीज और है, एक न्यू ग्रुप जनरेट हो रहा है दैट इज NHCO ग्रुप। NHCO group. The name of this group is amide। यहाँ पर ये हो रहा है अमाइड ग्रुप, मीन्स अमाइनो ग्रुप और एसिड ग्रुप के कॉम्बिनेशन से कंडेंसेशन के बाद जो एक न्यू ग्रुप जनरेट हो रहा है दिस इज अमाइड ग्रुप। और चूंकि ये अमाइड ग्रुप n टाइम्स मतलब बहुत सारे अमाइड ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए नायलॉन 6,6 को हम पॉलीअमाइड भी बोलेंगे। इसको हम पॉलीअमाइड की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि बहुत सारे अमाइड ग्रुप का फॉर्मेशन जो है वो इसमें होता है। एक चीज और है, यहाँ से जो हमने H2 के मॉलिक्यूल्स निकाले हैं वो देखिएगा यदि हम एक सिंगल कंपाउंड की बात करें तो इसमें से 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलता है। यदि हम इसको भी एक मॉलिक्यूल लेते हैं, सपोज इसको भी एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें से 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के निकल रहे हैं। तो जब हमने n इसको लिया है n इसको लिया है तो यहाँ पर 2n वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पर रिमूव होंगे। तो जितने मॉलिक्यूल्स आपने लिए उसके ट्वाइस वाटर का मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली कंडेंस होकर के एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा। इसको हम बोलेंगे नायलॉन 6,6। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। And now properties of nylon 6,6. First property is good mechanical
मैकेनिकल स्ट्रेंथ। गुड मैकेनिकल strength due to presence of intermolecular hydrogen bond, due to presence of intermolecular hydrogen bond। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को समझेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है? जब हाइड्रोजन एटम किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ज्वाइन होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इनके साथ जब हाइड्रोजन ज्वाइन होता है, तो जब हाइड्रोजन ज्वाइन होता है तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर आता है स्लाइट नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आता है स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। और जब स्लाइट नेगेटिव और स्लाइट पॉजिटिव चार्ज जब आते हैं तो उसके कारण वो अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके एक एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नायलॉन 6 में कैसे फॉर्म होते हैं वो हम यहाँ पर लर्न करते हैं। तो हम उसके लिए सबसे पहले नायलॉन 6 का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, पूरा उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और उसको हम 2 टाइम्स ड्रॉ करके आपको अच्छे से समझाएंगे कि किस तरीके से उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले नायलॉन 6 का फॉर्मूला। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं NH, ये यहाँ से एक वैलेंसी फ्री है। इसके बाद यहाँ पर है CH2 होल 6, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। इस हाइड्रोजन को भी हम यहाँ पे लिखते हैं ताकि हम इसमें आपको ज्वाइनिंग सिखा सकें। NH CH2 होल 6 C डबल बॉन्ड O। NH CH2 whole 6 NH, then C double bond O, CH2 whole 4 C डबल बॉन्ड O। और ये यहाँ पर पूरा लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन हो गया था, ये लॉन्ग चेन। फिर यहाँ पे नीचे भी हम इस बार फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करते समय इसमें हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमको आपको समझाना है तो हम एडिपिक एसिड वाला जो पोर्शन है उसको हम पहले लिखने वाले हैं और हेक्सामेथिलेट डायमीन वाला जो है उसको हम बाद में लिखने वाले हैं। तो हम देखो यहाँ से शुरू करेंगे। तो C डबल बॉन्ड O, देन CH2 होल 4, देन C डबल बॉन्ड O, NH। अब ये वाला पार्ट लिखेंगे NH CH2 होल 6 NH। और ये पूरा यहाँ पर दूसरी चेन बन गई नायलॉन की फाइबर की, हमने पूरी दोनों चेन बना दी। अब हमको इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड समझाना है आपको। तो आप देखिएगा कि ऑक्सीजन जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो यहाँ पर इसमें आ रहा है डेल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ रहा है डेल पॉजिटिव चार्ज। तो एक सिंपल अट्रैक्शन के कारण इस पे एक न्यू बट वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर भी देखिएगा ये आपको न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। यानी अगर हम इसको सिंगल एक मॉलिक्यूल और सिंगल एक नायलॉन का मॉलिक्यूल यदि हम मानते हैं तो एक मॉलिक्यूल में 1 2 3 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। मतलब उसमें जो मजबूती है, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, वो यहाँ पर 4 टाइम्स
यानी अगर आप n मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो 4n एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड का इसमें फॉर्मेशन हो रहा है, और फॉर्मेशन होने की वजह से ही यहाँ पर जो नायलॉन है उसमें हम ये बोलते हैं कि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत अच्छी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको फॉर्म करने का तरीका आपको ये सीखना है कि पहले आप नायलॉन का पूरा एक सिंगल मॉलिक्यूल जो भी उसका स्ट्रक्चर अभी हमने सीखा है उसको पूरा ड्रॉ करें, और सेकेंड टाइम जब आपको समझाना है इसको तो इसी को जस्ट अपोजिट कर दो, मतलब एडिपिक एसिड वाला जो पोर्शन है उसको आप ले लो पहले, और हेक्सामेथिलिन डाइएमिन वाला जो है पोर्शन उसको लिख लो आप पीछे लिखोगे, तब आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इस तरीके से सामने आएगा, और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सामने आएगा तभी आप इसके बॉन्ड को शो करना मतलब शो करना हम बता पाएंगे ऑन पेपर, कुछ इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तब जाकर के हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है समझ सकते हैं। तो इसको जो है आप अच्छे से समझ लीजिएगा, और एग्जाम में आता है तो इस प्रॉपर्टीज को पूरा इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट अपने को पड़ता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। Second property is it is sterilizable. It is sterilizable. Sterilizable में हमने आपको बताया था जब हमने नायलॉन 6 कैटेगरी जब हमने डिस्कस की थी तो हमने नायलॉन 6 को समझाते समय समझाया था कि स्टेरिलाइजेबल का मतलब होता है कि यदि हमको किसी चीज को फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया करना है तो उसके लिए ऑटोक्लेविंग करते हैं, और ऑटोक्लेव में जब भी हम किसी भी चीज को रखना है किसी कंटेनर को तो हम नायलॉन्स के कंटेनर्स जो है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेरिलाइजेबल है, कितना टेम्परेचर ये बेयर कर सकता है उतने टाइम तक भी जो है यहाँ पे रह सकता है, और इसमें किसी प्रकार के किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स की कोई भी इसमें जो है डीनेचर्ड नहीं होते हैं, किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन जो है इसमें होता है तो कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसमें पास नहीं होती, इस वजह से वायर की कवरिंग में इनका हम यूज करते हैं। गुड एब्रासन रेसिस्टेंस, एब्रासन रेसिस्टेंस कभी भी कोई भी टूटने फूटने का जो है उसमें कहीं कोई नहीं आता है बहुत समय तक। हमने देखा होगा नायलॉन की एक रस्सी जो है वो काफी समय तक भी रहेगी तो कभी भी एकदम बहुत जल्दी वो खराब नहीं होती है, तो उसमें किसी प्रकार का टूटने फूटने वाला कोई काम नहीं रहता। इस वजह से एक मजबूत यदि हमको कोई पार्ट बनाना है तो वो हम नायलॉन का बना सकते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट गुड रेसिस्टेंस अगेंस्ट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का जो नेचर होता है वो कहीं से भी पोलर नहीं होता, मतलब नॉन पोलर नेचर का होता है, और हमारा जो नायलॉन होता है वो थोड़ा सा पोलैरिटी वाला होता है। तो हमने इसमें सुना है कि डिसॉल्व लाइक्स डिसॉल्व, मतलब यहाँ पर जो भी हाइड्रोकार्बन है उनका नेचर और हमारे नायलॉन का नेचर बिल्कुल अलग होने की वजह से किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए यदि हाइड्रोकार्बन वाला कोई भी कंपाउंड को यदि हम नायलॉन के कांटेक्ट में लेकर के आते भी हैं तो भी उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी प्रकार कोई भी रिएक्शन उसमें नहीं हो सकता। इस वजह से उन कंटेनर्स में हमने केमिकल्स देखे हैं जो लेबोरेटरी में जो बॉक्सेस रहते हैं, जो कंटेनर रहते हैं, जो डिब्बे रहते हैं जिनके अंदर हम केमिकल्स को रखते हैं वो सब नायलॉन के बने हुए होते हैं, तो वो कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कोई रिएक्शन करेगा नहीं। इस वजह से उनको हम रखने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। तो कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टीज जो है वो हमने डिस्कस की। इसके बाद हम इनकी यूजेस की तरफ चलते हैं। तो यूजेस ऑफ नायलॉन 6 जो है उनके भी हमने यूजेस को समझ लेते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उन्हीं के बेस पे हम यहाँ पर यूजेस को भी हम लर्न कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज कारपेट मेकिंग, कारपेट वगैरह
गारमेंट्स बनाने के लिए, सॉक्स बनाने के लिए इनका हम यूज करते हैं। इसके बाद जो गियर वगैरह होते हैं ऑटोमोबाइल में, उनको बेरिंग बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। थर्ड, रोप्स बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। फोर्थ इज जैकेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर। इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर यदि हमको किसी प्रकार की कवरिंग करना है, क्योंकि इंसुलेटेड नेचर का मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है इसमें बहुत अच्छा रेजिस्टेंस पावर होता है। जैकेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर या केबल जो होते हैं उनके भी हम ऊपर कवरिंग कर सकते हैं इनके थ्रू। फिर हेयर कॉम्ब जो होते हैं, जो कॉस्टली वाले जो होते हैं हेयर कॉम्ब, उनका भी हम यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं। और जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनमें स्ट्रिंग बनाना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में स्ट्रिंग वगैरह जो बनाना है वो ठंड में जो हम जैकेट्स वगैरह पहनते हैं वो भी नायलॉन 6 की या नायलॉन के मटेरियल्स की बनती है। तो इनके फिलामेंट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, बहुत मजबूत फाइबर्स होते हैं। इस वजह से इनको हम वीविंग्स के काम में करते हैं, कॉटन के साथ भी मिक्स करके डिफरेंट वैरायटीज के क्लॉथ्स का फॉर्मेशन करते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और any query, you can write on the comments box. I will definitely get back to you.